आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूर्यवदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 220-221। শরৎদা, এক একজনের সম্বেগ যখন এক এক রকম, তখন বহু মানুষ পাশাপাশি থাকতে গেলে তো সংঘর্ষ সংঘাত বাঁধবেই। এর প্রতিকার কি? शरद्दा ठाकुर जी से कहने लगे कि एक एक व्यक्तियों का संवेग जब एक एक किस्म के हैं, तब जब बहुत सारे मनुष्य एक साथ रहने लगे तो संघर्ष और संघात तो होगा ही। तो इसका प्रतिकार क्या है? सीसी ठाकुर, একটা सेंटर केंद्र होले हारमोनी संगति है। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि एक सेंटर यानी कि केंद्र होने पर हारमोनी यानी कि संगति होती है। डिसाइपल शिष्य होले डिसिपल शिष्य होले डिसिप्लिन श्रृंखला है। डिसाइपल यानी कि शिष्य होने पर डिसिप्लिन यानी कि श्रृंखला होती है। তাই চাই অল ফুলফিলিং কমন আইডিয়াল, সর্বপরিপূরক এক আদর্শকে एक्सेप्ट গ্রহণ করা। इसीलिए ऑल फुलफिलिंग कॉमन आइडियल यानी कि सर्व परिपूरक एक आदर्श को एक्सेप्ट यानी कि ग्रहण करना चाहिए। শীতের রাত, असंभव ठंडा পড়েছে। सर्दी की रात है, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। সেই সন্ধ্যা থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চলছে। उस शाम से घंटों दर घंटा আলোচনা চল रही है, কিন্তু কোথা দিয়ে যে সময় উড়ে চলে যাচ্ছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। लेकिन कहां से ये वक्त उड़ा चला जा रहा है, उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। তার কথার রণন সবার অন্তরে গভীর হতে গভীরতর তারে ঘা দিয়ে তাকে उद्दीप्त করে চলছে। उनकी बातों का रनन सभी के अंतर को गंभीर से गंभीरतम तार को छूते हुए सभी को उद्वेलित और उद्दीपित कर चल रहा है। তাই ক্রমান্বয়ে उत्साह বাড়ছে, বই কমছে না। इसीलिए क्रम अनुसार उत्साह बढ़े जा रही है, कम नहीं हो रहा है। অতুলদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, गीताয় आत्मा संबंधे আছে? अतुलदा फिर से ठाकुर जी को प्रश्न पूछे कि गीता में आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चनमन्न शृणोति श्रुत्रापेनं वेद न चैव कश्चित्। यानी कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनमन्न शृणोति श्रुत्वापेनं वेदम न चैव कश्चित्। কেউ একে আশ্চর্যতুল্য দেখে, কেউ এক আশ্চর্য রূপে বর্ণনা করে, আবার একে আশ্চর্য রূপে শোনে, এবং কেউই ওকে শুনে বলে বা দেখেও জানতে পারে না। এর কারণ কি? तो ये जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि कोई इन्हें आश्चर्य तुल्य देखते हैं, कोई एक आश्चर्य रूप में वर्णन करते हैं, और कोई इसे आश्चर्य रूप से सुनते हैं, और कोई इन्हें सुनना, बोलना या देखने के बावजूद जान नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? ये अतुल्ला का प्रश्न है। सीसी ठाकुर, কোনো তত্ত্ব বুঝতে গেলে সেই তত্ত্ব অধিগত যার, তার নির্দেশ মতো চলতে হয়, করতে হয়। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि कोई तत्व को समझने के लिए उस तत्व का अधिगत जिनका है, उनके निर्देश के अनुसार चलना पड़ता है, करना पड़ता है। শুধু শুনলে, বললে বা দেখলে বোঝা যায় না। सिर्फ सुनने पर, कहने पर या देखने पर समझा नहीं जा सकता है। না করলে বুঝবে কি? न करने से कैसे समझोगे? অবাক হয়ে যায়, आश्चर्यचकित हो जाता है। रसगोल्ला ना खेले की रसगोल्ला वस्तुटा की বোঝা যায়? रसगुल्ला न खाने से क्या रसगुल्ला क्या है ये समझा जा सकता है? जय गुरु। जय गुरु।
श्रद्धेय श्रोता, बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा, गीता का श्लोक भी एकदम निर्भुल रूप से पाठ किए हैं। और सूरजदा प्रतिदिन इस विषय वस्तु के ऊपर ऑडियो क्लिप भेजते हैं जिसमें हिंदी से बंगाली अनुवाद रहता है, सॉरी बंगाली से हिंदी अनुवाद रहता है। तो इस महान कार्य के लिए मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। अलग अलग लोगों की संवेग भिन्न होने का कारण साथ रहने पर भी आपस में संघर्ष स्वाभाविक है। इसका समाधान एक साझा केंद्र या सर्वपरिपूरक आदर्शों को अपनाना है, जिससे सामंजस्य और अनुशासन बनता है। श्री ठाकुर जी के प्रेरणादायक वचनों से श्रोताओं में गहराई से जागृति और उत्साह बढ़ते जाता है। गीता के अनुसार आत्मा को लोग आश्चर्य के तरफ देखते हैं, कहते हैं या सुनते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। इसका कारण कि केवल इसका कारण केवल सुनने या कहने से नहीं, बल्कि अनुभवी गुरु का निर्देशानुसार आचरण करने से ही तत्व को वास्तविक समझ होती है। एक उदाहरण देते हुए श्री ठाकुर जी बोले, जैसे रसगुल्ला खाए बिना उसका स्वाद नहीं जाना जा सकता। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज हमारे साथ दो नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं। शुभेंदु भट्टाचार्य जी दा, जय गुरु दादा। शुभेंदु दा, जय गुरु। दादा जय गुरु। मैं मंजूषा भट्टाचार्य यहाँ पे हूँ। ओके ओके ओके, आप इस अच्छा इसे से जानती हैं। ओके, और हाँ मीता हाँ दादा। बनर्जी, मीता बनर्जी माँ, जय गुरु दादा। जय जय गुरु। गुरु माँ। कहाँ से हाँ, ज्वाइन किए? हम जामशेदपुर टाटा से ज्वाइन किए हैं दादा। जय गुरु माँ, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस आलोचना प्रसंग में। आज का जो आलोचक मंडली है वो इस प्रकार है। श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ, श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा, श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा जो कि एसपीआर है दिवास एमपी से। आलोचक मंडली से अनुरोध है कि विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करें और उदाहरण अनुभव जो है वो विषय वस्तु संपर्कित तो होना चाहिए। और दूसरा निवेदन ये है कि आलोचना निर्धारित समय पर समाप्त करें। तो पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। माँ, आपका टाइम रहेगा 6:55 तक। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। दादा आवाज अच्छा आ रहा है? क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू दादा। सभी को मेरा जय गुरु। आज का टॉपिक ठाकुर जी ने आज का टॉपिक बहुत सिंपल भी है और लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही सेंट्रल है हमारे। जब हम लोग साधन करते हैं या हम लोग किसी को भी ठाकुर जी के बारे में बताते हैं तो उसका एक बहुत सेंट्रल पार्ट ये है कि ठाकुर हमको एक संगति में रहने के लिए या फिर हार्मनी में रहने के लिए, कंसेंट्रिक होने के लिए बोलते हैं। जब भी ठाकुर जी के पास एक अमेरिकन डिसाइपल पूछे थे कि ठाकुर, इफ आई हैव टू कैरी अ मैसेज बैक टू अमेरिका तो मैं क्या मैसेज दूं? तो ठाकुर बोले बी कॉन्सेंट्रिक। तो ये बी कॉन्सेंट्रिक वर्ड है छोटा, लेकिन बहुत ही क्रूशियल है हमारे लाइफ में, हर चीज में इम्पोर्टेंट है। चाहे हम कोई भी काम करें, जब हम लोग उस पर्टिकुलर काम के लिए कॉन्सेंट्रिक हो या फिर उस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग फोकस्ड हो, उसके बारे में सोचे कि उसको कैसे करना है अच्छे से, उसके बारे में सोचे कि उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या जानना चाहिए, किस तरह से अच्छे से करना चाहिए। जब उस काम के प्रति हमारा कंसंट्रेशन रहता है तो वो काम का सही होना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, या उसका सक्सेस होने का ज्यादा परसेंटेज ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होने के लिए जो ठाकुर बोले हैं, वही कंसंट्रेशन से फिर डिसिप्लिन भी आता है। चाहे हम कोई भी एग्जाम्पल ले ले, बच्चों, जब हमारे बच्चे खेलते भी हैं, अगर कितना उनके बीच में कितना झगड़ा होता है, लेकिन अगर वो लोग रूल्स के अकॉर्डिंग खेलें तो फिर, और हर कोई रूल्स को माने तो फिर थोड़ा झगड़ा शायद कम हो जाए। उसी तरह से जब हम लोग, ये तो बच्चे हैं, लेकिन मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी स्पोर्ट्स मान लीजिए, या कोई भी ऐसा ये मान लीजिए, जब सबका एक डिसिप्लिन होता है, सब सोचते हैं कि मुझे अपने भारत देश के लिए खेलना है,
और सब लोग अपने रूल्स के गेम के रूल्स के अंतर में रह के जब खेलते हैं और इस मोटिव से खेलते हैं कि मेरे लिए अपने पर्सनल गेम से मेरे कंट्री के लिए खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर वो लोग एक अगर अनसक्सेसफुल भी होते तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं उसमें, कि झगड़ नहीं जाते हैं कि यार तूने नहीं किया, तूने ऐसा क्यों किया? वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट एम ये होता है कि चाहे जो हो गया हो, लेकिन अभी किस तरह से हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो वहाँ पर एक ह्यूमन कैरेक्टर एक डेवलप होता है, और वो सारे कैरेक्टर्स इसलिए डेवलप होते हैं कि सभी लोग एक ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन में हैं, एक पर्टिकुलर फोकस पे है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से है। और ये हम लोग हमारे हर पहलू में देखते हैं लाइफ में, चाहे हम लोग कोई भी ये मान लीजिए। और इस इसके आगे फिर ठाकुर जी बोलते हैं, जो नेक्स्ट गीता का श्लोक है कि कैसे हम लोग कोई आश्चर्य आत्मा के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। कोई जान के भी अनजाना बना रहता है, कोई समझ के भी, देख के भी, सब कुछ करके भी उसको पता नहीं चलता है। तो वो ये जब मैं सुन रही थी तो एक्चुअली मेरे दिमाग में तो ये आया कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ठाकुर जी को जानने के लिए बहुत कसरत नहीं करना पड़ा। मेरे पिताजी, माताजी की वज़ह से मुझे ठाकुर जी मिल गए हैं। भले ही ठाकुर जी को समझने में, ठाकुर जी से प्यार आने में, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास आने में, उतना प्यार आने में मुझे समय लग गया हो। तो मैं 10th में थी तब मैंने दीक्षा लिया था। मुझे ठाकुर जी जितने समझ में आते हैं, या मेरे ठाकुर जी के प्रति जितना कनेक्शन है, प्यार है, वो शायद पहले नहीं था। लेकिन एटलीस्ट मैं उन लोगों की जैसे तो नहीं हूँ जिनके बारे में मैं ठाकुर जी को बहुत बोलती हूँ, बताती हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं अपने आप को सच में, हम सब अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए कि हमको ठाकुर जी हमारे लाइफ में मिल गए हैं, और हम उनको उन लोग हम लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हैं उन लोगों से। और यहाँ पर ठाकुर जी एक्सपीरियंस के बारे में बोले हैं कि ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर हम बोलते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मेरे माइंड में आता है कि जब हम लोग कोई भी, मतलब मतलब हमारे मदर भी, ये लोग इतने एक्सपीरियंस से खाना वगैरह बनाने में, या कुछ रेस्टोरेंट में या मास्टर शेफ में आप देखते हैं, तो वो लोग जब आते हैं ऑडिशन के लिए, तो वो लोग अपना बेस्ट डिश लेके आते हैं, और वो बेस्ट डिश ऐसा नहीं है कि कल ही बनाया है। उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना उसको वापस से बनाया होगा, कितना डिस्कार्ड किया होगा, और इतना करने के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाया होगा, कि एक एसओपी बनाया होगा कि मुझे इसको इतने टाइम के लिए गरम करना है, या मान लीजिए पनीर बना रहे तो हम लोग कैसे करते, पनीर को थोड़े टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये जो नॉलेज है, ये एक्सपीरियंस से आता है, और वो एक्सपीरियंस ही हमको जो है मतलब एक्सपीरियंस तभी आता है जब हम करते हैं। तो करके जानने में जो नॉलेज गेन होता है, या एक्सपीरियंस गेन होता है, वो किसी और चीज से नहीं होता, ना सुनने से होता है, ना देखने से होता है। मैं चाहे कितना भी यूट्यूब में देख लूं कि इसको इस तरह से बनाना चाहिए, जब मैं करने जाऊंगी तब मुझे हजारों क्वेश्चंस आएंगे, और फिर वो हजारों क्वेश्चन से का जब मुझे सोल्यूशन मिलेगा, तब वो चीज जब बनेगा, तो शायद फर्स्ट राउंड में तो कभी अच्छा भी बन जाए, लेकिन उसको रेप्लिकेट करने के लिए मुझे वो सारा प्रोसीजर आना चाहिए, ठीक से फॉलो करना चाहिए। और हमको ठाकुर जी ने वो सारा कुछ दे के रखा हुआ है, सारा प्रोसीजर दे के रखा हुआ है। हमको बस उसको फॉलो करना है, और अपने एक्सपीरियंस से हम लोग को खुद को सीखना है। और जब हम लोग उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा समय भी समाप्त हो गया है। हम सब वही ठाकुर जी को जितना ज़्यादा फ़ॉलो अच्छे से करें और अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकें, तभी दूसरों के साथ भी हम शेयर कर सकेंगे। इतना बोल के ज़्यादा आज का आलोचना मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु को आलोचना की है और सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से विषय को व्याख्या किया है, तो बहुत सुंदर लगा आपका आलोचना। जय गुरु माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए आमंत्रण करूंगा श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा को। ब्रजेश दा, आपका 10 मिनट आलोचना करना है, तो आप 7:13 तक आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वार्थ विभूषणम अमर्त्योत्सारणम प्रबुद्ध लोक जन्मन प्रणय प्रमति आग्रीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम। जय गुरु।
सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का ये जो प्रातः वेला में आज हम लोग आलोचना प्रसंग के तत्वाधान में हम लोग जमा हुए हैं और इस पे जो हम चर्चा कर रहे हैं आज जो प्रश्न है अतुल दा का, वो प्रश्न है कि व्यक्तियों में तो प्रवृत्ति अलग अलग होती है, फिर भी इतने सारे लोग कैसे, मतलब, और उनमें ये जो टकराव है, ये जो संघर्ष है, ये तो बाय नेचुरल है। इसका क्या उपाय है, मतलब कैसे इसको सम्मिलित किया जा सकता है, इसको साथ में रखने के लिए? तो ठाकुर जी कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि यदि एक केंद्र हो तो सामंजस्य होता है, सामंजस्य इज एडजस्टमेंट, और शिष्य हो तो अनुशासन होता है, और अगर कोई ऑब्लेट हो तो अनुशासन इसमें आएगा। इसलिए है आवश्यक है सर्व परिपूरक साक्षात आदर्श, है ना। यही जो बेसिक ठाकुर जी बात बता रहे हैं कि सर्व परिपूरक साक्षात आदर्श जब जीवन में होता है तभी संहति आता है। और हम ठाकुर जी का एक वाणी भी है, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो, है ना। और इसको आप समाज में अगर आप देखें तो हर जगह ये बिल्कुल आप नेचुरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप सेना में देखिए, सेना में डिफरेंट टाइप के मनोवृत्ति के लोग आते हैं और सब लोग एक पर्टिकुलर कमांड के अंदर अंदर वो ऑपरेट करते हैं। अभी माँ खेल में एग्जांपल दे रहे थे, उसी तरह से अगर आप देखिए पॉलिटिकल जो हमारे हमको गवर्न करता है, जो पॉलिटिकल सर्किल जो हमको गवर्न करता है, उसमें भी देखिए अपने देश में कई तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टी जो एक पर्टिकुलर आदर्श को लेकर के जीवन में उनको आदर्श को फुलफिल कर लेने की कोशिश करती है, वो इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर बढ़ने का कोशिश प्रयास में लगी हुई है। उसी तरह से तो आप समाज में जहां भी देखेंगे, अगर आप किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, वहां पर अगर एक आदर्शवान प्रिंसिपल आ जाता है तो स्कूल का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। मैं बचपन में, मुझे याद है हमारे स्कूल में जब मैं मेघातुबुरु में था, एक हमारे प्रिंसिपल उड़ीसा के थे, वो जब आए थे तो उनके टाइम में माहौल ही बिल्कुल ही अलग होता था स्कूल का, और उसके उनके बिना और उनके साथ में। तो ये जो आदर्शवान पुरुष के अंडर में जब कोई चीज चलता है तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही अलग होता है। और फिर तब अब ये समझ में आ रहा है कि ये तो सबके मूल में जो आदर्श हैं, और फिर आगे का जो प्रश्न है उसमें अगर आप हम इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं तो उसमें ये है कि इसके इन सब के बीच में जो मूल है वो है व्यक्ति। हम सब, ये जो व्यक्ति है या व्यक्ति या जो सत्ता है, अब ये सत्ता को हम लोग कैसे देखेंगे? मतलब सत्ता जो है, हम तो अभी हम लोग आलोचना प्रसंग में हमें हर दिन नया नया एस्पेक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं, हम लोग अपना ही खुद का एस्पेक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं। तो मुझे तो इस आलोचना प्रसंग में बहुत आनंद आता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ठाकुर जी पहले बता रहे हैं कि वी आर नथिंग बट ए बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर तो हम इंसान है तो हमारे अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस है, और हर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर जी बोलते हैं, हर कॉम्प्लेक्स एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। अगर ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर हर इंसान उलझा हुआ है तो आप सोचिए कि उसको अपना मूल को समझने में कितना 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 डिफिकल्टी होता है। अगर हमने पिछली बार जो हमने बिल्व मंगल जी का एग्जांपल देखा था, जो सुना था, उसमें क्या उन बिल्व मंगल जी को 2 जन्म लगा सिर्फ उस अपने काम भावना के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। इवन दो दोनों ही जन्म में वो भगवान की भक्ति करते थे, पहले जन्म में वो खूब सेवा करते थे, लोगों का खिलाते पिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी, और फिर दूसरे जन्म में भी, ये दोनों जन्म में वो उनको एक अपने काम वासना के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए 2 जन्म लग गया, सोचिए। तो यही है कि यही भगवान का जो बनाया हुआ ये जो सृष्टि है वो एकदम कंप्लीटली पूर्ण है। अब इसमें समझ में आता है, उसमें फिर जो ये जो अतुल दा प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा आश्चर्य से सब लोग कोई देखता है, कोई इसे आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसे आश्चर्य के साथ वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसे सुनकर कह देखकर भी जान नहीं पाता। अब ये सोचिए हम लोग, ये कितना इंटरेस्टिंग बात बोले कि हम लोग सब लोग उस चीज का दर्शन, सब लोग अनुभव सब लोग करते हैं, लेकिन कोई उसको समझ पाता है, कोई इसको समझ ही नहीं पाता है। अब ये कितना मतलब इसको आप कह सकते हैं कि कितना द्वंद्व होता है जीवन में कि हम इस आवरण को हटा ही नहीं पाते। फिर मेरे को फिर अब इसको समझने के लिए फिर मैं वहीं पे वापस जाता हूँ कि जो बेसिक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग कि 3 ही चीज मूल समझ में आया मुझे। एक है व्यक्ति, दूसरा है इष्ट, और तीसरा है परिपार्श्विक। हम इष्ट को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं, और जगत में रह के ही, परिपार्श्विक के साथ रह के ही हमको ईश्वर को पाना है। तो अब आप देखिए कि अगर हम व्यक्ति हैं तो हमारे जीवन में हमारा अगर कॉम्प्लेक्सेस हमारे ऊपर हावी है तो हमारा वैसे भी अपने ऊपर कम कंट्रोल हो जाता है, जब तक कि हम अपने आप को कहीं न्यस्त नहीं करते।
दूसरा है पारिपार्श्विक, जो हमारा परिवेश, वो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। अब तीसरा जो जो एकमात्र चीज जो आपको बचा सकता है वो है इष्ट। तो अगर आप अपना सब कुछ को उनके तरफ जब तक न्यस्त नहीं करते हैं, तब तक आप जो है वो अपने आत्मा, जिसके विषय में चर्चा चल रही है कि आत्मा को हम कैसे समझेंगे। आत्मा को समझने के लिए अब फिर ये भी समझ में आप सोच के देखिए कि हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा जो रियल बिहेवियर है, जो हमारा जिसको हम सत्ता बोल रहे हैं, या फिर हमारा जो चेतना है वो है, या एक शब्द आता है स्मृतिवाही चेतना, तो ये आत्मा है क्या, इस सब के भीतर में क्या है मतलब। तो अगर आप जगत में देखिए कि हम कहते हैं ना कि जगत में हर जगह आत्मा का वास है। वहां पर आप इसी चीज को आप मनुष्य में देख सकते हैं, पशु में देख सकते हैं, पक्षी में देख सकते हैं, जीव जंतु, प्लांटेशन, हर जगह देख सकते हैं, प्रकृति में, नदियों में। अब आप सोचिए, नदियों में मिठास, जल का मिठास कहाँ से आया, फूलों में गंध जो जो खुशबू है वो क्या है, जो फलों में मिठास है वो कहाँ से। ये सब तो सोल ही है, ये आत्मा ही तो है। और इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो जीवंत है या जो जीवंत नहीं है, उन सब जगह जो है वो हमारा मतलब आत्मा का प्रेजेंस है। तब अब ये समझ में आया कि प्रेजेंस तो सब जगह है, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे, समझने के लिए क्या करना है। तो समझने के लिए ठाकुर जी यही बता रहे हैं कि पकड़ना पड़ेगा, जो जीवंत हैं, जो जिन्होंने करके दिखाया उनको पकड़ना पड़ेगा। तो हमारे हृदय में जब तक भगवान मूर्त आदर्श में, जब तक हम अपने हृदय में उनको स्थान नहीं देंगे, जब तक हम उनके साथ प्रेम अपने जीवन में नहीं ले जाएंगे, उनके प्रति अनुराग नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक हमारा वो जागरण होना नहीं है। अभी हम लोग पिछले दिनों ही चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जो जो भगवान का पूजा होता है वो कई भाव से होता है, कोई सेवक भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई सखा भाव में, डिफरेंट डिफरेंट भाव से पूजा कर रहे हैं। तो ये जो भाव अपने अंदर जो जीवंत करते हैं, जब तक हम वो जीवंत भाव नहीं आएगा, तब तक हम उनको पा ही नहीं सकते हैं। तो एक बहुत अब समझ में मतलब मैंने एक सुंदर सा वाणी पढ़ा अभी एक संत का, वो कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान कथा सीखी घनी, प्रश्न करत अति गूढ़, ज्ञान कथा सीखी घनी, प्रश्न करत अति गूढ़, नारायण बिन धारणा वृथा कहत है मूढ़। मतलब क्या हुआ कि हम लोग इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अगर जब तक हम नारायण के प्रति हमारा धारणा नहीं जागृत होता है, तब तक हम लोग मूढ़ के समान ही है। तो अब मैं अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं शशिदा को सुनता हूँ, इतना सारा वो इंस्पायरिंग बात बोलते हैं, मुझे भी लगता है, मुझे लगा कि मैं क्या कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं रिसेंटली कुछ किया उसको एक्सप्रेस करके आपको एग्जाम्पल के रूप में रखता हूँ। कि अभी मैं कुछ दिनों से जब देखता हूँ, जब मैं ट्रेन से जाता हूँ ऑफिस, तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग भिक्षाटन कर रहे हो सड़क पर, प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो मैं देखा कि मैं माता लोग, जो बूढ़ी माता होते हैं, उनको मैं देखा हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ जाता है। तो मैं जब भी हुआ तो कोशिश कि मैं कुछ दे दिया, उनको दान के रूप में दिया। तो ठाकुर जी का है ना बात सत्यानुचन में कि अगर आप किसी को दान देते हैं तो वो आपके हृदय में दया का भाव जगाते हैं, तो आपका ही मंगल होता है। तो मैं कल जब मैं जैसे जा रहा था, तो मैं एक माँ खारगर स्टेशन के ऊपर बैठी हुई है और वो हाथ फैलाए हुए। तो मैं जैसे ही क्रॉस किया, फिर दिमाग में आया कि नहीं, माता इनको कुछ करना है। तो फिर मैंने जल्दी से वो जो वहाँ पे जो खाना बना, जो नाश्ता बेच रहे थे वो सुबह-सुबह, तो मैंने उनसे बोला कि एक पैकेट आप बना करके आप क्या मुझे देंगे? फिर वो बना करके दिए, फिर मैंने माँ को दिया। और वो देने के बाद वो जो तृप्ति प्राप्त होता है, माँ को क्या अच्छा लगा मेरे को नहीं समझ में आया कि उनको अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, बट मुझे इतनी आत्म तृप्ति हुई कि चलो कुछ तो मैं अच्छा जगत के लिए कर पाया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी वही आत्मा का एक्सप्रेशन है कि हमारा जो गुण है, ये हम अपने छोटे-छोटे कर्मों से, हम अपने छोटे-छोटे कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, हर तरह से, जिस तरह से भी जो हम जगत की सेवा करते हैं, उस नारायण को ध्यान में रख करके, उन नारायण को परिपूर्ण करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, तभी हमारे दिल में हम उस जो आश्चर्य जिसके विषय में बात किया जा रहा है, वो आश्चर्य को हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरी वाणी को मैं यहीं विराम विराम देता हूँ कि आप सबों के जीवन में मंगल हो, और आगे और जो वक्ता हैं उनको सुनते हैं। जय गुरु। जय गुरुदादा। श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, आत्मा के बारे में उनका अनुभव उन्होंने बताया है। और उन्होंने सबसे अच्छा जो एक उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया लास्ट में कि किसी को कुछ खाद्य द्रव्य देके उनको हेल्प किया, और उसके बाद उनको जो तृप्ति आया वो अनुभव उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना। जय गुरु दादा।
अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रोता श्री अशोक कुमार सिंह को अनुरोध करूंगा, जो कि ठाकुर जी का एसपीआर है, देवास एमपी से। 15 मिनट आलोचना करने के लिए दादा। तो आप 7:22 तक आलोचना करिए। जय जय गुरुदेव। जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। बहुत ही सुंदर। अभी मेरे से पूर्व जो दोनों साहू माँ और श्रद्धेय ब्रजेश दादा ने जो अभी बोले हैं, बहुत सुंदर रूप से बोल रहे थे, बहुत अच्छे भाव में। परम दयाल का ये जो आलोचना प्रसंग पे जो हम लोग इस चर्चा कर रहे हैं, इस क्लिपिंग के ऊपर, बहुत सुंदर है। और रोज भी जो चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रश्न है श्रद्धेय श्रद्धा का कि जब अलग अलग व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है तो बहुत से लोगों के साथ रहने पर टकराव और संघर्ष तो होंगे ही, इसका उपाय क्या है? अच्छा प्रश्न है। ये भी हम लोग देखते हैं समाज में, सत्संग में, परिवेश में, राष्ट्र में भी देखते हैं। तो कितना सुंदर परम दयाल ने इसका जवाब जो है इस 2-3 लाइनों में दे दिए कि यदि एक को केंद्र करके सामंजस्य होता है और यदि शिष्य डिसाइपल हो तो अनुशासन आता ही है। इसीलिए आवश्यक है एक जो है ऑल फुलफिलिंग कॉमन आइडियल को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। बार बार ठाकुर जी वही आइडियल की बात, हर वाणी, कोई भी वाणी आप पढ़ेंगे, मैं वही 2 चीज देखता हूँ। एक जीवन में लिविंग आइडियल अगर रहेंगे, और एक दूसरा है मैरिज रिफॉर्म, जो आए दिन चर्चा चलती है। ये 2 चीजें पूरा ठाकुर जी का जो मैं देखता हूँ आइडियोलॉजी कंसेप्ट, इसी 2 चीज को ज्यादा फोकस किया हुआ है। अब यहाँ पर आपस में जो द्वंद्व होता है, तो ठाकुर जी बहुत सुंदर बोले कि अगर हम लोग एक को लिविंग आइडियल को हम अगर जीवन में मान के चले सही रूप से डिसिप्लिन के साथ, तो देखेंगे कि वो जो संघर्ष, वो जो टकराव है, वो होगा नहीं। आज देखिए दुनिया में इतने लोग हैं, अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 66 गुरु भाई माँ लोग जुड़े हैं। ये क्यों जुड़े हैं? विभिन्न भाषा के हैं, विभिन्न स्टेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है कि हम सभी जो 67 लोग जुड़े हैं अभी, ये सभी लोग का जो सेंटर पॉइंट है परम दयाल श्री ठाकुर जी है। सभी लोग उसी ठाकुर जी को ही प्रेम कर रहे हैं। और तभी हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम हो, हम लोग उस 6:40 के आसपास जो हम लोग सभी लोग जुड़ जाते हैं कि नहीं, सुनना है कुछ ठाकुर जी का बात, क्योंकि वो बीच में हमारा सेंटर है। अगर वो ठाकुर जी को अगर यहाँ पे नहीं रखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जुड़ेगा, और जो बोलेगा वो कहाँ जाएगा उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। तो ये जो पहला प्रश्न था श्रद्धेय श्रद्धा का, उसके बारे में ये बहुत सुंदर ठाकुर जी यहाँ पे दिए हैं उसका रिप्लाई। और उसके बाद जो है, जो ये बात चल रही कि सर्दी की रात है, अत्यधिक ठंड भी पड़ रही है, उस शाम को घंटों तक चर्चा चल रही है, लेकिन समय कैसे बीतते जा रहा है इसका किसी को ध्यान नहीं है। उनके वचनों की गूंज सबके भीतर गहराई से और अधिक गहराई तक स्पर्श कर उन्हें जागृत और प्रेरित करती जा रही। इसीलिए धीरे धीरे उत्साह बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। कल मैं सही में बताऊं, कल जो ये जो चर्चा चल रही थी इसी आलोचना प्रसंग का प्रीवियस पार्ट पे, जो कल का मेन मुद्दा था कि एक ही पिताजी के माता पिता के 5 पुत्र हैं, लेकिन पांचों का जो है वो अलग अलग जो है विचारधारा रहती है। तो इसको लेकर के वो क्यों होता है वो पूछे, और ठाकुर जी उसका जो रिप्लाई दिए है उसी पे जो चर्चा चल रही थी, बहुत सुंदर रूप से कल हमारे श्रद्धेय मुरलीदा और श्रद्धेय विजयदा और फिर लास्ट में जो है हमारे श्रद्धेय नरेंद्र बहुत सुंदर बोल रहे थे। हमारे श्रीमती भी सुन रहे थे, बोल रहे थे नरेंद्र तो बहुत ही अच्छा आज बोल रहे हैं, और बाद में उसको फिर समराइज करते हैं श्रद्धेय नरेंद्र।
तो ऐसे लग रहा था कि कल की जो चर्चा है ना थोड़ा और आगे तक चलती तो अच्छा लगता, क्योंकि बात बहुत गहराई की थी वो। तो ऐसे ही जब ये ठाकुर जी का चर्चा चलती है उस पॉइंट पे, तो हमको समय मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें जो है समय की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट रहना चाहिए। क्योंकि एक दिन मेरा शशिकांत भाई से बात चल रहा था, हम लोग कभी कभी भाव में आकर के उसका उल्लंघन कर जाते हैं। दादा ने मुझे 7:22 के लिए समय दिए, अगर मैं 25 तक बोलूंगा तो एक प्रकार से वो मैं उल्लंघन ही उसका समझता हूँ। क्योंकि परम दयाल शीष ठाकुर जी से जब जेन माइकल ने एक प्रश्न किया कि ठाकुर जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, यू टेल मी इन 2 words व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ, तो वो 2 वर्ड में जो उन्होंने ठाकुर जी को बाउंडेड कर दिया, तो देखिए ठाकुर जी भी उसी रिप्लाई भी सेम उसी 2 शब्द में ही देते हैं। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे सीखने लायक है। सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, जो श्रद्धेय अतुल दा ने फिर एक प्रश्न किया है कि गीता में आत्मा के संबंध में कहा गया है, एक संस्कृत में श्लोक है, उसको जो है हिंदी में उसका वर्णन इस प्रकार से है कि कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसे सुनकर, कहकर या देखकर भी जान नहीं पाता इसका कारण क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। कभी हम लोग अगर ये आलोचना प्रसंग नहीं पढ़ते, नहीं ज्वाइन होते, तो ये सब के बारे में हम लोग भी इतना डेप्थ तक नहीं जा पाते, न इतना सोचते भी है। हम लोग बस किसी से सुन लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये अविनाशी है, वो हमारी आत्मा जो है उसी परमात्मा का ही एक अंश है। तो इसको ठाकुर जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से उसका रिप्लाई दिए। ठाकुर जी का पूरा कंसेप्ट में जितना भी उनका थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ने का चेष्टा करता हूँ, कहीं भी ठाकुर जी आत्मा परमात्मा की बात कम ही बोले हैं। ठाकुर जी सबसे ज्यादा जो है ना सत्ता की बात बोले हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो सत्ता है वो उसी परम सत्ता का ही अंश है। इसलिए ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर वाणी है जो दादा लोग पढ़ते रहते हैं, और मैं उस वाणी को यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा कि वाणी है ठाकुर जी का कि सत्ता क्या है, सत्ता सच्चिदानंदमय है, सतचित आनंदमय है, स्वतः असद निरोधी, सच्चितानंद का जो परिपोषक है वही है धर्म, और धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श से दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से लाता है वृत्ति नियंत्रण, और वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, और धृति लाती है सहानुभूति, और सहानुभूति लाती है संहति, और संहति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना, और यह धृति लाती है प्राणिधान, और प्राणिधान से ही आता है समाधि, और समाधि से आता ही है कैवल्य, और तृष्णा का एक मात्र निर्वाण महाचेतन समुत्थान। ये जो पूरा वाणी है, इसका अगर रूट में जाके देखेंगे तो वो जो परम सत्ता के बारे में ही ठाकुर जी का ये पूरी वाणी है। इस पे चर्चा करने से हम लोग थोड़ा अलग चले जाएंगे, बट ये वाणी जो है सच्चिदानंद की जो बात, सत्ता की बात ठाकुर जी बोले हैं, वही सत्ता जो है हम लोगों के अंदर जो विराजमान है, जो यही सत्ता जो दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो बोले हैं कि ये भगवान कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं कि ये आत्मा जो है अमर है, अजय है और शाश्वत है। गीता के श्लोक में भी जो कहा गया है, तो आत्मा को न तो शस्त्र जो है काट सकते हैं, न आग उसको जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है, और न ही वायु उसे सुखा सकती है। तो ये जो सत्ता है, जो उस परम सत्ता का ही अंश है, उसी को ही, इसी सत्ता को पहचानने के लिए उसी जो आत्मा जो हम लोग बोलते हैं, जो अविनाशी है, जो हमको दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, जो इस शरीर को छोड़ करके एक बार निकल करके कोई दूसरी शरीर में प्रवेश करती है, तो उसी जो वो आत्मा हमारे अंदर है, उसी को ठाकुर जी ने बहुत सरल और सरल रूप से हम लोगों को क्या विधि विधान दिए। हम आत्मा और परमात्मा की बात करते करते तो न जाने कितने शरीर चले गए और न जाने कितने शरीर आएंगे और चले जाएंगे,
लेकिन आज के युग में जो परम दयाल को हम लोग पाए हैं, ये इसको समझने के लिए मूल रूट उन्होंने दिया है। उस लिविंग आइडियल को प्रेम करने के लिए, उस परम सत्ता को प्रेम करने के लिए उन्होंने हमें नीति नियम क्या दिए? यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्थैनी, सदाचार। उनके बारे में सोचना, उनके लिए, उनके बारे में बोलना और उनके लिए करना, ये अगर हम करेंगे तो स्वतः ही उस परम सत्ता से हमारा प्रेम हो जाएगा। और उस परम सत्ता से प्रेम करने के लिए हमें ये जो है ठाकुर जी का नीति नियम को थोड़ा सा मान के चलना होगा, थोड़ा क्या पूरा ही मान के चलना होगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा अगर ठाकुरत्व नहीं जागृत हुआ तो तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। तो कहने का मतलब ठाकुर जी हम लोगों को, हर कोई को ही के अंदर उस ठाकुरत्व को जगा देना चाहते हैं। ठाकुरत्व को जगाने नहीं चाहते, ठाकुर जी हम लोगों को अपने जैसा ही ठाकुर बना देना चाहते। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर ठाकुर जी वो चाहते कि मेरा जो शिष्य है, मेरा भक्त है, वो मेरे जैसा ही बन जाए। इसीलिए ठाकुर जी को अगर ठाकुरत्व हमारे अंदर जागृत करना है तो हमें ठाकुर जी को प्रेम करना होगा। और प्रेम करने का जो पथ है वो जाता है, यही रास्ता उसका एक ही है, यजन, याजन, इष्टभृति। अलग अलग जब पुरुषोत्तम आए हैं पूर्व में, वो लोगों ने भी इसी तरह का विधि विधान एक दिए। तो बहुत कुछ है और अभी समय है हमारे आगे, और भी दादा लोग हैं। शशिकांत भाई से मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग वैशिष्ट है, उनके अंदर एक अलग क्वालिटी है। सरदे सूरतदा का जो भाषा है वो सुनने लायक रहती है, जो इतना सुंदर शब्द लोग लाते हैं। मेरा तो कोई बहुत अच्छी हिंदी भी है भी नहीं, लेकिन सूरतदा का मैं देखता हूँ हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तीनों के जो कमांड है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, रोज जो ट्रांसलेट करके देते हैं। मैं यहाँ पर सभी के जीवन की मंगल प्रार्थना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी का जीवन मंगलमय हो। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। श्रद्धेय अशोक दा, जो तीनों पैराग्राफ है, वो तीनों पैराग्राफ को बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर वाणी भी दिए हैं। वाणी से उनको व्याख्या किया है विषय वस्तु को। श्रद्धेय अशोक दा का ये जो असाधारण वाक्य शैली है, उसको मेरे को बहुत अच्छा लगता है और भाषा का ऊपर इतना नियंत्रण है, तो मेरे को बहुत सुंदर लगता है उन दादा को आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका सुंदर आलोचना के लिए। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, आलोचना समराइज करें। जय गुरु दादा। शशिदा, जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? क्योंकि हाँ अभी आया, इतना देर तक नहीं आ रहा था। हाँ, जय गुरु दादा, आलोचना जय को गुरु। समराइज कर दो। सुब्रत, 2 पैराग्राफ है ना? हाँ दादा, 2 पैराग्राफ है, 3 है एक्चुअली। बट जो बंगाली आप दिए हैं तो जो उसमें पोस्ट हुआ है उसमें तो 2 है आलोचना प्रसंग में। हाँ एक्चुअली 3 है पैराग्राफ। सौरद्दा का एक क्वेश्चन है, उसका बाद एक ठंडी का जो रात है उसका एक डिस्क्रिप्शन है, और बाद में एक इसका है, हाँ, अतुल्ला का एक क्वेश्चन है आत्मा के बारे में। तो यू कैन से 3 पैराग्राफ है, 3 प्रसंगों है। तो जो पहला प्रसंग है वो है, सरदा पूछ रहे हैं जे जब सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है तो 7 रेन पर संघर्ष होगा ही, इसका उपाय। अभी हमारा स्मिता माँ बहुत अच्छे से आलोचना किए, फिर अशोक दास को बोले। अभी इसके ऊपर जो अ, हमारे ब्रजेश दा भी बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं इसके ऊपर। स्मिता माँ जो बोल रहे थे जे इसके ऊपर जो एक श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक सेंट मतलब हर
व्यक्ति तो अलग है, सबका प्रवृत्ति भी अलग है। माँ का 5 बेटा है, वो भी अलग है, इसीलिए पिता को लेके चल नहीं पाते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है। इससे सिमिलर वे में ऑफिस में भी ऐसे ही है, समाज में भी है, देश में भी है। तो हर जगह में जब सेंटर नहीं रहता है तो फिर डिस्टर्बेंस आता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बात बोले, एक सेंटर से ही हार्मोनी होता है। सामंजस्य तब आएगा, सबके अंदर जमाट बांधेगा, प्रेम आएगा, कैसे ना एक सेंटर होने से। जो अशोक दा भी आलोचना कर रहे थे, स्मिता मत बोले, जो माइकल आए थे विदेशी भक्त श्री ठाकुर जी का, यूएस से, जो पूछे थे जो मुझे 2 वर्ड में जो अभी आलोचना हो रहा था, बहुत सुंदर बात है। तो अशोक दा बोले परम पुरुष को भक्त दो शब्द में बांध दिया, उनको समाहित कर दिया, वो 2 से फिर 3 नहीं जा पाएंगे। तो वहीं पे माइकल जी खुद ही खुद का पैर पे कुल्हाड़ी डाल दी। जब श्री ठाकुर जी का आंसर आया बी कॉन्सेंट्रिक 2 वर्ड में, तो माइकल बोले मैं तो जो दिन रात बोलते जा रहे हैं, तो मैं इनको 2 शब्द में बांध दिया, उसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर सरेंडर लिए श्री ठाकुर जी का, जे ठाकुर मुझे समझ में नहीं आया। तो वही मन मन में सोच रहा था, अशोक दा इतना सुंदर भाव से उसको एक्सप्लेन किए। हम इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं डिसिप्लिन से डिसिप्लिन आता है, डिसाइप्लिन जो डिसिप्लिन कहाँ से सृष्टि होता है, डिसाइपल से, मतलब शिष्य। एक का शरण में लेने से मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन आता है। तो जगत में सबसे मोस्ट डिसिप्लिन कौन है? जगत में मोस्ट डिसिप्लिन कौन है? वो है पुरुषोत्तम। वो बोले ना, एक शब्द, एक बार हम 3rd वॉल्यूम में बोले ना, ये एक शब्द भी मैं नहीं बोला हूं तुम बिना पूछ के, जितना भी शब्द बोला हूं तुम्हारे हिसाब से। बट हम ये चीज हमारा गुरु से सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हम कितना डिसिप्लिन्ड है, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हमारा लोग को लेके चलने में वो पता चलता है। जब 2 शब्द बोल दिए तो माइकल जी को पता नहीं, वो चला, फिर बोले जे मुझे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं। और फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैन यू बी कॉन्सेंट्रिक विदाउट सेंटर? फिर माइकल जी बोल रहे हैं नो, नहीं, जे एक कंसंट्रेशन बिना सेंटर में कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो सेंटर ही चाहिए। वो बोलते हैं यस, हाँ सेंटर चाहिए। फिर श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? श्री ठाकुर जी बोलते हैं टू बी कंसंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर, एंड दैट सेंटर आई मीन ए लिविंग सेंटर। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जे आपके अंदर श्रृंखला तब आएगा, आप डिसिप्लिन में रहोगे, जब सबको लेके चल पाओगे। इतना भेद है सबके अंदर, जगत में विभिन्न विभिन्न कैटेगरी का लोग है, सबको तब लेके चलोगे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। ये आइडियोलॉजी में तुम चलोगे, तब आप सबको लेके जा सकते हो। जब ये बातें श्री ठाकुर जी माइकल जी को बोले, माइकल जी तुरंत उत्तर दिए कि आई हैव सेंटर, आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड। तुरंत बोले श्री ठाकुर जी को, फिर फंस गए चुंगल में। बोले आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड। सबको पता होगा हेनरी फोर्ड कितना बड़ा बिजनेसमैन थे, और वो उनको आदर्श मान के चल रहे हैं, बोल रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यू विल बी हेनरी फोर्ड देन, बिकॉज ए मैन इज सेव्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। यू कैन नॉट बी जीसस, द एम्ब्लेम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। तुम तुम्हारा जीवन में केंद्र हेनरी फोर्ड को बनाए हो, तो जैसे तुम हेनरी फोर्ड ही बन पाओगे, तुम कभी भी जेसस नहीं बन पाओगे, जो शांति एवं
पीस का दूत थे। तो हमारा सेंटर कौन होंगे हमको निर्णय करना चाहिए। जितना बड़ा आदर्श है उतना लोग को लेके हम चल पाएंगे। इसका मतलब मैं लोग को ज्यादा लेके नहीं जा पा रहा हूं तो मेरा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सेंटर नहीं है। अभी कोई बोलते हैं ना मेरा गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, नहीं। तुम्हारा गुरु तब होंगे, श्री श्री ठाकुर जी बोला मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा जब मेरा आदर्श जो है तुम्हारा अंदर जीवनीय हो, जीवंत हो। तो मैं एक दादा आए और हम बैठे थे नाट्य मंडप में, मेरे साथ बहुत सारे गुरु भाई थे और शायद अजित बदानदा भी थे। 2024 का बात कर रहा हूँ। बोला शायद मेदिनापुर की कहीं वहीं से साइड से आया था। बोला दादा मेरे किसी से सबके साथ झगड़ा होता है, जो श्रद्धा का क्वेश्चन है, मैं इतना लोग को लेके चल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं। सुनना था मेरा आवाज आ रहा है क्योंकि मैं आज लैपटॉप में ज्वाइन किया हूँ। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तो मैं बैठ के धैर्य के साथ सुन रहा था। देखे श्री श्री पूज्यपाद आचार्य देव क्या आंसर देते हैं। बहुत माइंडली आजकल सुनता हूँ। पहले हपा ये होता था पूरा कान को पूरा ये करके पास में बैठ के एक डायरी लेके बैठता हूँ, पहले से नहीं होता था। अभी सुनना थोड़ा मजबूत करना होता है, करने के लिए क्या आंसर देते हैं देखते हैं मेरा प्रभु। तुरंत बोले मैं लोग को लेके नहीं चल पाता हूं, रह गए वहां पर कमा दे रह गए 30 सेकेंड। मैं बोला क्या है, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव लोग को लेके नहीं चल पाते, कमा दे के पूरा बैठे गंभीर जी की तरह। फिर बोल रहे हैं मैं एक लोग को लेके चलता हूं, है श्री श्री ठाकुर, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। मुझे बोला गया इष्टभूति करने के लिए, मैं इष्टभूति 30 मिनट पहले करूंगा, सूर्योदय से पहले भातृभूति जाके घर पे दे के आऊंगा। किसी को देख के कोई ऋतिक दादा कोई 10 रुपया जीपे कर दिया, मैं प्रभावित होकर जीपे कर दूं, वो नहीं होगा। आई एम फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। मैं ईश्वर को लेके चलूंगा तो फिर ईश्वर को लेके जो चलता है वो सबका होता है। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। लोग अभी सेकंड को लेके चल रहे हैं, वाणी का फास्ट को छोड़ दिया, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। सबको लेके चलते हैं, किसी को लेके नहीं चल पाते हैं। इसीलिए जीवन में तुम्हारा सेंटर को फिक्स करो। हेनरी फोर्ड है कि जेसस है। तुम्हारा जीवन में अशोक सिंह दा आदर्श है, किसी से ठाकुर अनुकूल चंद्र आदर्श है, वो यू हैव टू डिफाइंड। वो सेंटर नहीं है, इसलिए इतना विशृंखला होता है। सत्संग जगत लो, परिवार में लो, समाज लो, ऑफिस में लो, कहीं पे भी जाओ, लोग विच्युत हो जाते हैं। अभी हम आनंद में है क्योंकि पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। 3 4 5 साल में बोल सकता हूँ खड़ा होके, जो मेरा पत्नी के साथ मेरा कभी भी नहीं हुआ है। पुत्र भी देख रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव भी जा रहा है। तो अभी मैं एक उपयुक्त मैं श्री श्री ठाकुर जी के हिसाब से थोड़ा सा ट्राई किया हूँ कैसे स्वामी बनना है, फिर कैसे ट्राई करूंगा कैसे अच्छा पिता बन पाऊं, कैसे अच्छा भाई बन पाऊं, फिर कैसे अच्छा एक मैनेजर बन पाऊं ऑफिस में। तो फिर देखूंगा मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, 48 लोग मुझे उनके साथ मेरा कैसे व्यवहार है समाज में। व्यक्तिगत जीवन में ठीक किया, पारिवारिक जीवन को ठीक किया, सामाजिक जीवन को ठीक किया, देन राष्ट्रीय जीवन को ठीक किया। सबको लेके चलने के लिए आप मजबूर हो जाओ। उसी टाइम में एक ये बात बोलने के बाद लास्ट को बोले जे वो बोलता है जे मैं केवल आचार्य देव को मानता हूँ, ठाकुर जी को मानता हूँ, किसी को नहीं मानता हूँ। पूज्यपाद आचार्य देव जोर से बोले जे ठाकुर जी को जो मानता है वो मुझे भी मानेगा, वो एक चिंटी को भी मानेगा। आचार्य सेंट्रिक, आइडियल सेंट्रिक, 2 शब्द है। जो आइडियल सेंट्रिक है वो आचार्य सेंट्रिक होगा ही होगा, जो आचार्य सेंट्रिक है वो आइडियल सेंट्रिक होगा ही होगा। बोलेगा मैं ठाकुर को मानता हूँ, किसी को नहीं मानता हूँ। तो जीवन में सेंटर जो होता है, मैं पिता को मानता हूँ, परिवार ठीक रहता है। स्वामी को मान के स्त्री चलता है, इसलिए एक हारमोनी आता है। ठाकुर जी आता है, यहाँ पर हारमोनी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा।
तो मैं हर दिन बोलता हूं, तू मातृभक्त भव, मातृभक्त भव, मातृभक्त भव। जब भी कल स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, माँ को कैसे खुश करना, बेटा को 5 मिनट में बोलता हूँ हर दिन, एक ही शब्द। जीवन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए माँ को खुश करना, पिता को खुश करना, इष्ट को खुश करना। ये जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए। सोमनाथ दा, कभी माइक में इशू होगा आप बोल देना, क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप में ऊपर नीचे हो रहा है। तो सोमनाथ दा, आवाज आ रहा है? कोई इशू नहीं है दादा, बहुत सुंदर आवाज आ रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक। क्लियर। श्री ठाकुर जी बोल, इसीलिए ऑल फुलफिलिंग कम्युन आइडियल को एक्सेप्ट करना होगा। हम एक्सेप्ट जो वह शब्द ठाकुर जी बोल रहे ना, मैं एक्सेप्ट करूं। अभी मैं पेरेंट मीटिंग में मेरा पत्नी और बच्चे को लेके गया, मेरा सुबह का जो एक्सेप्ट, मुझे सुबह सुबह पंडा दा ठाकुर जी का अधूर्य एक बार रो के, मैं बोला इतना एज में आप रो रहे हो क्यों, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मेरा बोले तुम प्रज्ञा को लो। मेरा प्रज्ञा को बेटी बेटी बुलाते थे, मैं जब चेन्नई में था, ये 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ। बोला क्यों दादा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आपका रोने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं स्पीकर पे लिया, वो बोले शशिकांत मुझे बुलाते थे, बोले शशिकांत, ठाकुर जी की बात कोई सुन नहीं रहे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताइए ना मुझे ना। मैं इतना बोल बोल के मेरा चांदोल में किसी का पितृतर्पण कर नहीं पाया, क्या तुम करोगे? बोले क्या होगा ना, ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं पितृपुरुष को नहीं मानना आर्य का लक्षण नहीं है, पंचवीर का बात है। पितृतर्पण करने से उनका इंस्टिंक्ट बॉडी में आता है। प्रज्ञा तो अभी चले गए स्कूल, तो बोले छोटा सा बात के लिए आप क्यों रो रहे हैं? ना मुझे इसलिए रो रहा है कि मैं नहीं होता, किसी को कर नहीं पा रहा हूँ। अधूर्य के अंदर कितना भाव आ गया। तो मुझे बोला तुम करो, देखो तुम्हारा क्या होता है, 15 दिन के बाद मुझे फोन करना। और मैं करते गया, और 10th डे में उनका महाप्राण उनका वो चले गए, ससुरी में नहीं रहे। 15 दिन के बाद मैं घर पे प्रज्ञा को बोल के रो रहा था, जे एक बीज डाल के चले गए मेरे अंदर। अभी पितृतर्पण करके 5 पीढ़ी तक जल तर्पण किया, ऋषि तर्पण किया, सूर्य तर्पण किया। बोला पिता तुम्हारा जितना भी गुण है मेरा अंदर है, आप ठाकुर जी को जैसे लेके चल रहे थे, मैं आपको और बृहत्तर भाव से कैसे लेके चलूं, आप मुझे आशीर्वाद करिए। अभी जब बोलता हूँ, मेरा पुत्र मुझे पूछता है, थर्ड जनरेशन का आपका क्या क्या पिता का गुण अच्छा था, आप क्या इंप्लीमेंट जीवन में किए हो? यही होता है। सुभाष दा का लक्ष्य उस दिन था, मुझे इंजेक्ट कर दिए। बोले तो एक्सेप्ट ठाकुर जी को कौन किया है? ठाकुर जी को एक्सेप्ट कौन किया है? जो गुरु रूप से बोला, देखो एक व्यक्ति मरने से पहले और एक दिया को जला के चला गया। जब भी पितृतर्पण करता हूं ना, वही सुभाष दा का आत्मा को कैसे ऊर्ध्वगति हो वो भी कामना करता हूं। मैंने एक व्यक्ति मेरे अंदर आग जला के चला गया, इसको बोलते हैं ठाकुर जी का कर्मी, जो मेरा पूर्व पुरुष के प्रति श्रद्धाशील करके चला गया। फिर मैं लिखा कितना पीढ़ी कौन कौन थे, इनका गुण क्या है। सुभाष दा बोले थे वो सब रिमेम्बर करना, बॉडी में लेके आना, चरित्र में लेके आना, क्योंकि सुप्त आकार में तुमको जन्म दिया है, तुम्हारा माँ वही सब वंशधर को। ये कितना बड़ा बात है। हार्मोनी तब सृष्टि होता है जब एक सेंटर मुख्य कोई होता है। श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, अतुल दा बोल रहे हैं, जो गीता में आत्मा के बारे में कहा गया है, जे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदनम, आश्चर्यवत वदति तथैव जान्य, आश्चर्य चैन्यमन्य सुन्नति सुबन्नेव वेदन चैव कचित। इसका अर्थ ये है, जे कोई उससे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उससे आश्चर्य की तरह वर्णना करता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर भी सुनने के बावजूद कुछ लोग उसको वास्तव में जान भी नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर उत्तर दिए। किसी भी तत्व को समझने के लिए जिस व्यक्ति ने उसी तत्व को प्राप्त किया है, उसके निर्देश अनुसार चलना और अभ्यास करना होगा। वही जीवंत आदर्श पुरुषोत्तम का श्री ठाकुर यू हैव टू सरेंडर टू द तत्व। जो सारे तत्व को जानते हैं, प्रैक्टिस में खुद करके अनुभव करके बोले होंगे, उनका तुम उनका सानिध्य में जाओ। क्या होता है, केवल सुनने से, कहने से या देखने से समझ में नहीं आता है। क्या बोले,
खाली लिसनिंग, आप सुनोगे, हर दिन आलोचना प्रसंग सुनोगे, बोलोगे भी, आपको जब चांस दिया जाएगा आप जाजन भी करोगे, और खाली देखोगे, रामलीला की तरह सब कुछ देखोगे, फिर भी समझ में कुछ नहीं आएगा। यही हुआ है, आत्मा के बारे में सब लोग सुने, बोले और देखे, इसलिए आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल सब्जेक्ट हो गया जी, ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, किया बिना समझो कैसे, बिना करके समझाना मुश्किल होता है। रसगुल्ला को बारे में जितना भी थेसिस में पढ़ लूं, तो रसगुल्ला के बारे में मुझे कोई भी ना स्वाद कैसा है बोल पाऊंगा, वही बोल रहा हूँ, मीठा लगता है बोल दूंगा, बट अनुभव भी भाव को नहीं आएगा। जो सुभाष दा मुझे बोले पितृतर्पण करने से तुमको पता चलेगा ठाकुर जी क्यों बोले, पूरा मैं आके मेरा बेटा को और पत्नी को दिखाता हूँ, देखो बॉडी में सारी में जितना भी कोष है ना, सब देखो उद्दीप्त हो चुका है। कभी कभी बाल जो ऊपर का ना पूरा खड़ा हो जाता है, सोच के पिता के बारे में, जो तुम मुझे जन्म दिए हो, तुम मेरा देवता हो, चित्कार करता हूँ। पड़ोसी को सुनाई देता है, बालकनी में बोलता है, आप बोलते हो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा पिता के बारे में, कौन थे तुम्हारा पिता, सुनाई देगा, चित्कार करोगे तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा माँ कौन थे। मैं जब तक नहीं किया था तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ठाकुर जी की बात है। अभी करीबन 12-13 कर्म सुबह हो चुका है, थालकुड़ी भी खा चुका हूँ। सोचते नहीं, जल चरित्रामृत, सुभाष दा बोले चरित्रामृत कोई नहीं पी रहा है, तुम करोगे। सब रो के मुझे बोल के गए थे। वो व्यक्ति जो था, वो हमारा सुभ्रांशु दा का पिता, मैं मानता हूँ वो व्यक्ति एक अधूर्य होना, ऐसा होना चाहिए, सबको रो के बोल के करके चले गए, कोई नहीं कर रहा है तुम शशि करो। यही बात है, जब वो अनुभव तब आएगा जब मैं करूंगा। श्री ठाकुर जी एक शब्द बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, किए बिना समझोगे कैसे। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। सुभाष दा का एग्जाम्पल दे रहा था दादा, सुभाष दा कैसे शशिदा को उद्बुद्ध किए थे, वो सुन के बहुत अच्छा लगा दादा। और लास्ट में जो एक बात में बताया, करो नहीं करोगे तो जानोगे कैसे, ये भी अहम बात है। मतलब सारांश यही है सब चीज का, जितना हम आलोचना किए हैं उसका सारांश यही है कि जब तक नहीं करोगे तो जानोगे कैसे। बहुत अच्छा, आज का आलोचना को सुन के यही समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु।